लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स को बचाना नामुमकिन हो गया था क्योंकि उसका बहुत सारा ब्लड बह गया था। तो ये बात जानने के बाद एलेक्स ने अपनी सुप्रीम बोन अपने भाई को दे दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी और एलेक्स के पेरेंट्स के साथ साथ सभी लोग स्टोन विलेज से चले गए थे और एलेक्स की बॉडी एक ट्री के नीचे पड़ी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद गॉड ल्यू ने एक बर्ड की मदद से एलेक्स की बॉडी में एक सीड डलवा दिया था, जहां ऐसा होने के कुछ महीनों बाद एलेक्स की बॉडी के आसपास कुछ ग्रास उग गई थी जो टूटने पर फिर से रीग्रो हो रही थी, जिसे देखकर चैंप और होली बर्ड अंकल शेन से कहते हैं कि शायद ये ग्रास एलेक्स को वापस से जिंदा करने में मदद कर सकती है। ये सुन के अंकल शेन बहुत खुश हो गए थे। अब आगे तो एपिसोड 112 की स्टार्टिंग में हम सी किंगडम को देखते हैं, जहां अचानक से अपर वर्ल्ड से 3 स्क्रोल्स आ जाते हैं जो सी किंगडम के राजा यानी रॉय को बताते हैं कि सी किंगडम ने बहुत से क्राइम्स किए हैं और सी किंगडम ने अपर वर्ल्ड के कुछ बहुत बड़े लोगों को भी नाराज कर दिया है, इसलिए अब उन्हें हेवनली पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अपर वर्ल्ड के महान लोग सी किंगडम को एक और चांस देना चाहते हैं, जहां अगर सी किंगडम अपर वर्ल्ड से मिला वॉइड फर्नेस वापस कर देता है तो इस किंगडम के सारे क्राइम्स को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये बात नहीं मानी जाती तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर सी किंगडम को झेलना पड़ेगा। अब ये बता के वो स्क्रोल्स वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद सी किंगडम का सेनापति रॉय से कहता है कि पहले ही अपर वर्ल्ड के लोग हमारे बहुत से लोगों को मार चुके हैं जिनका हमने बदला भी नहीं लिया है और ये फिर से हमें धमकी देके चले गए। ये सुन के रॉय अपने सेनापति से कहता है कि पूरे राज्य में ये बात फैला दो कि सभी लोग वॉर के लिए तैयार हो जाएं। अब ये बात अपर वर्ल्ड के लोगों को भी पता चल जाती है और वो सी किंगडम पर लाइटनिंग स्ट्राइक्स करने लगते हैं। लेकिन सी किंगडम की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन की वजह से वहाँ के लोगों को कुछ नहीं हो रहा था। इस तरफ हम एलेक्स की बॉडी को देखते हैं, जिसको गोल्डन कलर की एन्चेंटेड रोशनी और वो रीग्रो होने वाली ग्रास ने ढक रखा था। साथ ही वहाँ पर स्टोन विलेज के लोग, चैंप और होली बर्ड भी थी। तभी एलेक्स का हार्ट जोर जोर से धड़कने लगता है, जिसकी वजह से वह भूकंप आने लगता है, जिसे देखकर फायर किंगडम की होली बर्ड कहती है कि इसकी हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि एंशिएंट जायंट बीस्ट की भी हार्ट बीट इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती थी। ये सुन के चैंप बोलता है कि लगता है एलेक्स की बॉडी रिकवर हो रही है, पर बिना सुप्रीम बोन के ऐसा कैसे हो रहा है। तभी चैंप डबल पिपिल आई से एलेक्स को देखता है और उसे पता चलता है कि एलेक्स की बॉडी के अंदर का बहुत सारा ब्लड सुप्रीम ब्लड में बदल गया है। तो ये देखकर होली बर्ड बोलती है कि ये तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लड है जो एलेक्स की बॉडी को रिकवर कर रहा है। ये सुन के अंकल शेन चौंक जाते हैं। उसी वक्त चैंप भी बोलता है कि लगता है एलेक्स की बॉडी का हर एक घाव सुप्रीम ब्लड ठीक कर रहा है, लेकिन इससे तो उसकी बॉडी का सारा सुप्रीम ब्लड खत्म हो जाएगा। इस पे होली बर्ड बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारा सुप्रीम ब्लड खत्म हो जाए या फिर इसे अपना नॉर्मल ब्लड भी खुद को हील करने में लगाना पड़े, लेकिन इसे दोबारा जिंदा होना ही पड़ेगा। उसी वक्त एलेक्स की बॉडी से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसे वहां खड़ा कोई भी नहीं झेल पा रहा था। तभी वो रोशनी थोड़ी कम होती है तो अंकल शेन एलेक्स को बेटा बोलते हुए तेजी से उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन तभी चैंप एलेक्स की बॉडी में हलचल नोटिस करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एलेक्स की बॉडी के आसपास एक ब्लास्ट होने वाला है। इसलिए चैंप सही समय पर शील्ड बना के अंकल शेन को बचा लेता है। जहां ब्लास्ट के बाद वो सब देखते हैं कि एलेक्स की बॉडी हवा में उड़ रही है, जिसे देखकर चैंप होली बर्ड से बोलता है कि एलेक्स की बॉडी ने उसकी सुप्रीम बोन का चूरा उसके ब्लड से मिला लिया था, जिसकी वजह से उसका ब्लड सुप्रीम ब्लड बन गया। तभी एलेक्स की बॉडी का बचा हुआ सुप्रीम ब्लड उसकी सुप्रीम बोन वाली जगह पर इकट्ठा होने लगता है ताकि वो ब्लड एक नई सुप्रीम बोन का निर्माण कर सके। लेकिन एलेक्स इस प्रोसेस को रोक देता है, जिसे देखकर होली बर्ड कहती है कि एलेक्स ने सुप्रीम बोन का फॉर्मेशन रोक क्यों दिया। तभी एलेक्स की बॉडी में फिर से हलचल होने लगती है, जैसे कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। तो ये देखकर अंकल शेन एलेक्स को जगाने की कोशिश करते हैं। तभी होली बर्ड और चैंप भी एलेक्स की बॉडी के पास जाते हैं, जिसके बाद होली बर्ड कहती है कि अब तो एलेक्स का घाव भी ठीक हो गया है, तो ये नींद से क्यों नहीं जाग रहा है। उसी वक्त चैंप जोर से चिल्ला के एलेक्स को जगाने लगता है। इधर हम एलेक्स को उसके ड्रीम वर्ल्ड में देखते हैं, जहां उसे अपनी पुरानी मेमोरीज दिख रही थी। साथ ही उसे चैंप और स्टोन विलेज के लोगों की आवाजें भी आ रही थी जो उसे जागने के लिए बोल रही थी। तो ये सुन के एलेक्स अपना पूरा जोर लगा के ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आने लगता है। उसी वक्त एलेक्स के ऊपर की गोल्डन एन्चेंटेड लाइट एलेक्स की सारी टेक्निक्स को उसकी बॉडी के अंदर फिर से डाल देती है, जिसके बाद फिर से उसकी बॉडी से तेज रोशनी निकलती है और कुछ ही समय में एलेक्स अपनी नींद से जाग जाता है। लेकिन वो अब भी थोड़ा वीक था, पर एलेक्स को जिंदा देखकर स्टोन विलेज के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
साथ ही एलेक्स भी उन सबसे कहता है कि मैंने आप लोगों को बहुत मिस करा था। तभी एलेक्स के सारे उसके पास आ जाते हैं। आगे अंकल चेन एलेक्स को एक पहाड़ी पर लाते हैं जहां पर जेसिका ने एलेक्स के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा था कि आत्मा हमेशा अमर होती है। तभी अंकल चेन एलेक्स को बताते हैं कि मैं एक दिन यहाँ इस पहाड़ पर आया था और यहाँ मैंने इस मैसेज को देखा और मुझे पक्का यकीन है कि ये जेसिका ने लिखा है जो अब शायद अपर वर्ल्ड में चली गई है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि जेसिका की अपनी लाइफ है, इसलिए मैं अभी उससे मिलने नहीं जाऊंगा। इसके बाद एलेक्स अंकल चेन से काई, साशा और एडन के बारे में पूछता है, जिसपे अंकल चेन उसे बताते हैं कि तुम्हारे वो दोस्त तो यहाँ से चले गए हैं और तुम्हारा वो टर्टल फ्रेंड भी यहाँ से भाग गया है। ये सुन के एलेक्स अंकल चेन से पूछता है कि क्या ये बात रॉय को पता है कि मैं जिंदा हूँ। इस पे अंकल चेन बोलते हैं कि तुम जब जागे थे तो तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने चैंप और होली बर्ड से कहकर स्टोन विलेज के आसपास एक फॉर्मेशन बनवा दी थी ताकि ये बात किसी और के पास ना पहुंचे। इसलिए जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तो तुम उनसे मिल लेना। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अभी तो मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। इस तरफ हम सी किंगडम को देखते हैं जहाँ लगातार लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही थी जिसकी वजह से सी किंगडम के लोग घबरा रहे थे। तभी अपर वर्ल्ड के लोग सी किंगडम से कहते हैं कि हेवनली पनिशमेंट का टाइम आ गया है। तभी बहुत ही खतरनाक टोर्नेडो सी किंगडम की तरफ बढ़ता है, लेकिन सी किंगडम की प्रोटेक्टिव शील्ड उसे रोक लेती है, जिसके बाद अपर वर्ल्ड से सी किंगडम पर डायरेक्टली एक लेजर अटैक करा जाता है जो बहुत ही खतरनाक था। इसलिए रॉय अपने सेनापतियों के साथ मिलकर प्रोटेक्टिव शील्ड को टूटने से बचाने लगता है, जहां वो इसके लिए सी किंगडम के गार्ड ड्रैगन की पावर का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन को कुछ नहीं होता। पर अभी ये सिर्फ शुरुआत थी, इसलिए रॉय को चिंता हो रही थी। तभी रॉय सेनापति से पूछता है कि क्या लैंड ऑफ एंसेस्टर के लोगों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं हुआ, जिसपे सेनापति बोलता है कि मैंने उनसे कनेक्ट करने की बहुत सारी कोशिश करी थी लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। ये सुन के रॉय को वहाँ के लोगों की भी चिंता होने लगती है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो सोच रहा था कि मेरे साथ जो भी हुआ था उसके पीछे अपर वर्ल्ड की 7 बड़ी फोर्सेस का हाथ था, इसलिए उन्हें इसका प्राइस पे करना ही होगा। अब एलेक्स स्टोन विलेज से जाने लगता है, जहाँ जाने से पहले वो स्टोन विलेज के लोगों से कहता है कि आप सब लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। इस पे स्टोन विलेज के लोग एलेक्स से बोलते हैं कि तुम हमारी चिंता मत करो, तुम बस अपना ध्यान रखना। ये सुन के एलेक्स सोचने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे सभी लोग बिना किसी डर और खतरे के जी सके, लेकिन पता नहीं मुझे इसकी वजह से स्टोन विलेज के लोगों से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा या नहीं। अब एलेक्स स्टोन विलेज से चला जाता है। दूसरी तरफ सी किंगडम के ऊपर फायर बॉल से लगातार अटैक होने लगते हैं, जिसके इम्पैक्ट से सी किंगडम की बिल्डिंग्स टूटने लगती है। तभी एक बहुत बड़ा फायर बॉल सी किंगडम की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन से टकराता है, जिससे पूरी सी किंगडम में भूकंप जैसे झटके आते हैं। ये देखकर रॉय तेजी से पैलेस के बाहर जाने लगता है ताकि वो डायरेक्टली अपर वर्ल्ड के लोगों से लड़ सके, पर सेनापति उसे ऐसा करने से रोकने लगता है क्योंकि इसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन रॉय सेनापति से बोलता है कि मैंने एलेक्स से वादा करा था कि मैं सी किंगडम को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। उसी वक्त सी किंगडम पर फिर से एक लेजर अटैक होता है, जिसकी वजह से सी किंगडम की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन टूट जाती है और अपर वर्ल्ड की आर्मी लोअर वर्ल्ड में आके सी किंगडम की तरफ बढ़ने लगती है। और आगे बढ़ते हुए वो आर्मी सी किंगडम पर फायर बॉल से हमले करने लगती है, जिसकी वजह से सी किंगडम के बहुत सारे लोग और सैनिक मरने लगते हैं। तभी रॉय के सामने एक अपर वर्ल्ड का बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है और एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल फायर बॉल डायरेक्ट रॉय की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर रॉय को लगता है कि यही उसका अंत है। इसलिए वो मन ही मन में आंखें बंद करके एलेक्स से माफी मांगने लगता है। लेकिन उसी वक्त एलेक्स सी किंगडम के बहुत ही पास पहुंच जाता है और ये सब देखकर अपनी घोस्ट स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उस घोस्ट स्वॉर्ड के एक ही वार से उस फायर बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस घोस्ट स्वॉर्ड को देखकर रॉय भी चौंक जाता है। तभी एलेक्स पैलेस के बिल्कुल पास आ जाता है और रॉय से कहता है कि तुमने सी किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दिया है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से आगे का काम मैं करूँगा। उसी वक्त एलेक्स अपने न्यू फायर किंगडम के रॉयल गोल्डन विंग्स बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में कहता है कि सी किंगडम से जो भी टकराने की कोशिश करेगा उसे बस एंड में मौत ही मिलेगी। अब ये बोल के एलेक्स एक ही झटके में उस अपर वर्ल्ड की आर्मी के बहुत बड़े हिस्से को खत्म कर देता है। इधर हम अपर वर्ल्ड के एक मास्टर को देखते हैं जो एलेक्स को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स सी किंगडम पर फिर से प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना देता है और लड़ने के लिए सामने आ जाता है।
इस तरफ वो मास्टर सोचता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। अब ये बोल के वो मास्टर अपना सबसे पावरफुल बैरियर द पर्पल फ्लैग बैरियर बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से एलेक्स को एक जगह कैद कर देता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि एक ट्री पर रहने वाले कीड़े कभी उस ट्री को गिरा नहीं सकते और वैसे ही तुम लोग अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये बोल के एलेक्स अपना स्पिरिट हैंड बाहर निकालता है और उस स्पिरिट हैंड से उस पर्पल फ्लैग बैरियर के साथ साथ उस मास्टर को भी स्पिरिट हैंड के अंदर खींच के मार देता है। दूसरी तरफ रॉय एलेक्स को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।